हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम एवरीडे में। तो आज जो है क्लास 10 के जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हर साल के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैप्टर जो है जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यह 2021 के एग्जाम में पूछने वाला जो है प्रश्न बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर 10 तक जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 11 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला जो आज का जो प्रश्न है बहुत ही आईएमपी है। तो श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं या श्वासोच्छ्वास का अर्थ समझाइए। तो यह प्रश्न जो है कई साल के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर बहुत आसान भाषा में दिया जा रहा है। श्वसन अंग द्वारा वायुमंडल से वायु ग्रहण करना, निःश्वसन तथा CO2 एवं जलवाष्प युक्त दूषित वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन या श्वासोच्छ्वास कहलाता है। मतलब श्वसन द्वारा जो है वायुमंडल से वायु को क्या करना है? ग्रहण करना है, मतलब वायु को लेना है, तो निःश्वसन कहलाता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड को और जलवाष्प युक्त जो दूषित वायु को क्या है शरीर से जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। उसको श्वासोच्छ्वास भी कहा जाता है। तो बहुत सरल भाषा में उत्तर को बताया गया है। तो आप चाहे तो इस उत्तर को अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हैं। तो अब अगला देखेंगे प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 12 है, श्वसन क्रिया कोशिका के किस अंग कक में होती हैं? मतलब श्वसन क्रिया कोशिका में किस अंग में पाई जाती हैं? तो श्वसन क्रिया जो है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। यह भी प्रश्न बहुत ही आईएमपी है। तो समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी विद्यार्थी चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और इसे अपने कॉपी में चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन तंत्र के वायु नाल के दो भागों के नाम लिखिए। दोनों भागों के नाम लिखना है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले जो श्वसन तंत्र के वायु नाल के दोनों भाग का नाम क्या है? श्वसनी है। क्या नाम है? श्वसनी जो होते हैं वो मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन तंत्र के वायु के नाल के वो भाग कहा जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है, धमनी एवं सीरा। अब ध्यान देंगे, धमनी एवं सीरा में रक्त प्रवाह एवं रंग के आधार पर विभेद कीजिए। मतलब धमनी और सीरा में जो है आपको अंतर बताना है, लेकिन किसके अंतर्गत बताना है? तो रक्त प्रवाह एवं रंग के आधार पर विभेद करना है। मतलब रंग के आधार पे जो है इनका जो है अंतर को बताना है। तो पहला लिखेंगे धमनी। लिखेंगे धमनी में रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों की ओर, शिराओं से रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय की ओर होता है। याद रखिएगा, धमनी में जो होता है रक्त का जो प्रवाह होता है वह हृदय से क्या होता है? अंगों की ओर होता है। और शिराओं में जो होता है रक्त का प्रवाह जो होता है अंगों से हृदय की ओर होता है। एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो समझ में आ गया होगा कि हृदय मतलब रक्त का प्रवाह हृदय से अंगों में, और यह क्या है? रक्त का प्रवाह अंगों से हृदय में होता है। अगला जो है दूसरा अंतर इसका होगा धमनी गुलाबी। अब धमनी में जो है गुलाबी या चमकीले रंग होती हैं, और क्या जबकि शिराओं में क्या है? गहरी लाल या नीली होती हैं। तो याद रखिएगा, जो धमनी होती हैं उसमें गुलाबी रंग का जो है जो रक्त बहता है, और जबकि शिरा में जो होता है वह गहरी लाल या नीली सी रंग का जो है उसमें अंदर रक्त माने खून बहता है। तो समझ में आ गया होगा कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है, वो भी किसके आधार पे बताना था? तो रक्त प्रभाव एवं रंग के आधार पर इसका अंतर को बताना था। अब अगला प्रश्न है, मेढक तथा मनुष्य के, अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? मेढक तथा मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? मेढक में और मनुष्य में बताना है। तो मेढक के हृदय में 3 जो है होते हैं, 3 जो है 2 अलिंद और 1 नीले होता है। मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? 4 जो होते हैं वेश्म होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। तो हृदय में जो है 4 प्रकार के वेश्म पाए जाते हैं, 2 अलिंद 2 नीले होते हैं। जबकि मेढक के हृदय में 3 जो है इसमें क्या पाए जाते हैं? वेश्म पाए जाते हैं, जिसमें 2 जो है अलिंद होते हैं और 1 क्या होते हैं? नीले होते हैं। बहुत आसान प्रश्न है और ये भी जो है प्रश्न आईएमपी है। अब अगला प्रश्न है,
कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या बताइए और उनके कार्य लिखिए। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में जो अग्रचर्वणक दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती हैं तथा उनका कार्य क्या होते हैं। तो मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में 4 अग्रचर्वणक पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य में प्रत्येक जबड़े में कितने पाए जाते हैं? 4 जो है अग्रचर्वणक पाए जाते हैं। और ये भोजन को कुतरने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये भोजन को कुतरने में मतलब काटने में जो है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में जो है क्या होते हैं? वह सहायक होते हैं। 17वां प्रश्न को समझेंगे। तो 17वां प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, अब मनुष्य के हृदय में कितने प्रकार के वेश्म होते हैं और इनमें सबसे बड़ा वेश्म कौन सा होता है? तो याद रखिए, मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं। बाया जो नीले होता है वह सबसे बड़ा जो है वेश्म होता है। तो मनुष्य के हृदय में बताया गया 4 प्रकार के वेश्म पाए जाते हैं, जिसमें से बाया जो नीले होता है वह सबसे बड़ा जो होता है क्या होता है? वेश्म होता है। अगला प्रश्न है 18वां, अमाशय किसे कहते हैं? यह प्रश्न बहुत ही IMP है। अमाशय किसे कहते हैं? इसके 3 प्रमुख कार्य लिखिए। तो अमाशय क्या है? तो अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा पेशी भाग होता है। अमाशय क्या होता है? आहार नाल का जो है सबसे चौड़ा होता है और थैली नुमा जो है पेशी भाग होता है। उसको जो है देहात के रूप में उसको क्या कहा जाता है? पेट कहा जाता है। पेट को विज्ञान में क्या कहते हैं? अमाशय कहा जाता है। और अमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैली नुमा होता है, भाग होता है। और ये इसका कार्य क्या होता है? तो पेट में क्या कार्य होता है जानते होंगे। भोजन को क्या करता है? वह संचय करता है। संचय मतलब इकट्ठा करता है। तो इसका कार्य भी लिख लिया जाएगा। कार्य पहला क्या है? यह भोजन संचय करता है, भोजन को इकट्ठा करता है। दूसरा है भोजन को अम्लीय लुगदी में बदलता है। जो भोजन जो पिसा हुआ भोजन रहेगा वह लुगदी कहा जाता है, वह अम्लीय लुगदी में क्या करता है? बदलता है। यह सीएल के कारण जीवाणु आदि नष्ट हो जाते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जो है जीवाणु आदि क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अस्थियों का गलाता है। देखिए, अगर अस्थियों माने हड्डियों को जो है गलाता है, भोजन को क्या करता है? फुला देता है। मतलब जो जैसे आप लोग मांस का अगर भोजन किए होंगे तो जो अगर हड्डी है, अस्थियों हैं, उस अस्थियों को क्या कर देता है? वह गला देता है। भोजन को लुगदी को गरहड़ी में ढकेलता है। भोजन को लुगदी को बना करके जो है कहाँ से? अमाशय से किस में भेजेगा? गरहड़ी में क्या करता है? ढकेलता रहता है। तो समझ में आ गया होगा कि अमाशय किसे कहते हैं और अमाशय का कार्य क्या है। अगला जो प्रश्न है, रुधिर वाहिनियाँ किसे कहते हैं? इसके प्रकार लिखिए। तो रुधिर वाहिनियाँ किसे कहा जाता है? तो रुधिर वाहिनियाँ रक्त प्रवाहित होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार के। पहला धमनी होता है, दूसरा सीरा होता है, तीसरा रक्त केशिकाएं होती हैं। तो रक्त वाहिनियाँ 3 प्रकार कौन कौन? धमनी, सीरा, रक्त शिराएं होती हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो यह प्रश्न नंबर 20 समझेंगे। आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है? यह प्रश्न बहुत ही IMP है। यह कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि आहार नाल के किस भाग में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। तो याद रखिए, भोजन का पाचन तथा अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। किस में होता है? वो क्षुद्रांत में होता है। भोजन का पाचन तथा अवशोषण जो है क्षुद्रांत में होता है। तो टोटल जो है आज जो है 10 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था? आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कल के वीडियो में जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है प्रश्न नंबर 21 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को आपको बताया जाएगा। एकदम IMP प्रश्न है। यह ऐसे ही प्रश्न जो है 2021 के बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को, सभी प्रश्नों को आपसे विद्यार्थी तैयार जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।